तो भाई आप सभी एलटी ग्रेड वाले काफ़ी एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी भर्ती का। तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके लिए एक अच्छी जानकारी है। अच्छी जानकारी क्या है कि एलटी ग्रेड भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी समस्या का हुआ समाधान, जल्द जारी किया जाएगा विज्ञापन। अब वो बड़ी समस्या कौन-सी थी, उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आपके सामने जानकारी लेकर के आए हैं। मेरे पास में एक और जो है जानकारी है, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात इसमें बताऊं कि आखिरकार हम जिस चीज का ये कह रहे हैं कि बड़ी समस्या का हुआ समाधान, वो बड़ी समस्या क्या थी याद रख लीजिएगा। तो बड़ी समस्या थी जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक मुद्दा था समकक्ष अहर्ता का। समकक्ष अहर्ता का मतलब होता है कि आपने देखा कि जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसमें लिखा होता है कि भैया कि योग्यता क्या है। जैसे मैं आपकी एलटी ग्रेड की बात करूं, आपकी एलटी ग्रेड की योग्यता क्या है कि एक तो हमारे पास बीएड है और एक हमारे पास क्या हो जाएगी भैया, ग्रेजुएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रेजुएशन। अब ये क्या है? आपकी योग्यता है। ये क्या है? आपकी योग्यता है। लेकिन इसके साथ साथ ही फॉर्म भरते समय भी लिखा होता है समकक्ष अहर्ता। समकक्ष अहर्ता का मतलब क्या है भैया? जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने बीए किया तो आप उसको आर्ट्स बैकग्राउंड में रख देंगे। किसी व्यक्ति ने बीएससी किया तो आप उसको साइंस वाले बैकग्राउंड में, मैथ साइंस में आप उसको रख देंगे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि किसी व्यक्ति ने बीकॉम किया तो बीकॉम भी तो क्या है भैया? है तो ग्रेजुएशन ना। बीकॉम क्या है? बीकॉम है तो ग्रेजुएशन। लेकिन अब आप इसको कहाँ पे रखोगे? इसके लिए जो अब ये कौन से सब्जेक्ट में जाएगा? आर्ट्स में आप इसको रखोगे या आप इसको एसएसटी साइंस ग्रुप में रखोगे? कहाँ पे आप रखोगे? मान लेते कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने बीटेक कर लिया और बीटेक के बाद उसने बीएड कर लिया, तो भाई ये भी क्या है? बीटेक भी तो ग्रेजुएशन में काउंट है भैया। बीएड भी तो क्या है भैया? ग्रेजुएशन में काउंट है भैया। बताओ, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने बीसीए कर लिया भैया। अब बीसीए भी तो, और उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने बीएड कर लिया। अब इनको लेकर के आप कौन से सब्जेक्ट में रखेंगे? ये एक नॉर्मल सी चीज के द्वारा आप इसको समझिएगा कि समकक्ष अहर्ता का मतलब जो स्नातक के समकक्ष जो डिग्री है, जो क्या भैया? समकक्ष अहर्ता का मतलब क्या है कि जो स्नातक के समकक्ष जो डिग्री है, स्नातक के समकक्ष जो डिग्री है। अब उस डिग्री को लेकर के ये एक विवाद काफी लंबे समय से अटका हुआ आ रहा है, क्योंकि एलटी ग्रेड की लास्ट जो जानकारी मेरे पास में है वो 29 जुलाई 2018 को भर्ती निकली थी। एलटी ग्रेड की लास्ट भर्ती कब निकली थी? 29 जुलाई 2018 को इसकी भर्ती निकली थी। कितने पदों पे? 10,768 पदों पे। 10,768 पदों पर वैकेंसी उसकी निकली थी एलटी ग्रेड की। और तब से और अब तक इसका विवाद जो है चला आ रहा है, जिसमें मतलब जब से और अब तक ये भर्ती अटकी हुई है। और ये भर्ती जो है अटकी हुई है इतने लंबे समय तक, और उसका एक मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है भैया ये कि आपका असमकक्ष अहर्ता। अब आज की इसकी क्या न्यूज है जिसको लेकर के मैंने आपसे कहा कि बड़ी समस्या का हुआ समाधान? ये हमारे पास एक ये है कि शिक्षक भर्ती की योग्यता का विवाद खत्म, जिसको लेकर के मैं आपसे कह रहा था कि समकक्ष अहर्ता या योग्यता को लेकर के, तो वो विवाद क्या है? वो विवाद अब खत्म हो चुका है। प्रयागराज में राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की योग्यता संबंधी विवाद दूर होने के दावे किए जा रहे हैं। तीनों ही भर्ती को लेकर के आपको पता है कि जो जीआईसी हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, उनमें एक तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकलती है ना। जो मैं इनको लेके सेपरेट अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, इनमें क्या क्या अंतर है। फिलहाल संक्षिप्त में समझ लीजिए, एलटी ग्रेड वो हैं जो 9वीं और 9 से 10 तक के बच्चों को विशेष तौर से पढ़ाते हैं, वो एलटी ग्रेड हैं। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वो जो है जो 11वीं और 12वीं के लिए पढ़ाते हैं। और बीईओ उससे अलग लेवल का है, ये अधिकारी पोस्ट की है। तो बीईओ, जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन तीनों में ही योग्यता संबंधी विवाद चल रहा था। योग्यता संबंधी और जो है विवाद इनमें चल रहा था, उसको लेकर के कुछ चीजें यहां पर हैं। अब ऐसा क्यों है भैया कि इनमें जो विवाद चल रहा था उसको क्लियर हो गया। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों भर्तियां हैं, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, बीईओ है, इनको ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। कौन कराता है? उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्तियां कराई जाती हैं। यानी जो नया आयोग जो बना है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग इनकी भर्ती नहीं करता है। तो पहली बात याद रख लीजिएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का इससे कोई मतलब नहीं है। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा, जिसमें विवाद का मामला है। तीनों पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी किए जाने की भी संभावना है। इन पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के धरना दे रहे प्रतियोगियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यह जानकारी दी है कि भैया यह जो आपका विवाद था, इसको बहुत जल्दी समाप्त किए दे रहे हैं। आगे बात करेंगे कि इसको लेकर के जो अभी इसी बृहस्पतिवार को लास्ट विद्यार्थियों ने काफियों पे धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद चीजों को बताया गया। अनुभाग के आयोग के अनुभाग के जो अधिकारी हैं, बताया कि योग्यता संबंधी विवाद का निपटारा हो चुका है। इसका प्रस्ताव अनुमोदन के लिए गया है, मतलब उसको अप्रूव हो जाए, वो उसको अप्रूव कर लिया जाए। अनुमोदन मिलने पर 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा उत्तर प्रदेश का हालत है, आपको देखिए अनुमोदन लेने में कम से कम आप मान के चलिए अक्टूबर तो पूरा निकल जाएगा इसको अनुमोदन के चक्कर में, और हो सकता है नवंबर भी मध्य। देखो, मैं ईमानदारी से बातें करता हूं, मैं और टीचरों की तरह कोर्स वोर्स बेचने के चक्कर में ये नहीं कह देंगे कि नहीं अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो आप भूल जाओ, एलटी ग्रेड की वैकेंसी अक्टूबर में तो नहीं आ सकती। अनुमोदन गया है अक्टूबर में, और हो सकता है मिड नवंबर तक अनुमोदन में हो जाए, और तब जाके नवंबर के लास्ट में 1 सप्ताह इन्होंने कह दिया है। तो आप सोच के देखिए कि हाँ, लगभग हो सकता है कि दिसंबर और जनवरी में हो सकता है कि इसकी वैकेंसी को लेकर के कुछ लोग करें। हाँ, इसमें भी हो सकता है कि कुछ जल्दी अगर ये लोग करें, चुनाव की वजह से हो सकता है कि भाई 2024 में लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये लोग नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दें, दिसंबर में निकाल दें, तो वो एक अलग संभव है, वरना कायदे से, है ना। और 3-4-5 जैसा इसका रहा है, 3-4-5 महीने का आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो लास्ट मई जून में जाके इसका पेपर होगा, लंबी प्रोसेस है। प्रतियोगिनी एलटी ग्रेड 2018 के तहत हुई भर्ती के रिक्त पदों पर की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भी अफसरों ने जल्द काउंसलिंग कराने का आश्वासन दिया है, और इन सब को लेकर के ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। तो यह जानकारी थी आपके लिए, जानकारी आपको यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, एलटी ग्रेड की भर्ती का रास्ता साफ है। रास्ता साफ का मतलब है कि जो समकक्ष योग्यता की जो मतदाता, वो जो समकक्ष योग्यता की जो बात थी, उसको जो लेकर के क्लियर कर दिया गया है। ये एक बड़ी समस्या थी, 2018 से के बाद से शुरू हुई है, अब तक 2023 तक लगभग 5 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और 5 साल से एलटी ग्रेड की वैकेंसीज, जीआईसी की वैकेंसीज नहीं आई हैं। अब हो सकता है कि इसको लेकर के बात की जाए तो जल्द इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मैं एक बात सकारात्मक तौर पे कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए, आप मेरा बैच खरीद लीजिए, नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नवंबर दिसंबर में जाकर के अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो मई जून में जाकर के इसका पेपर होगा। आप लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो पिछला 2018 की जो भर्ती निकली थी, और 2018 में जो 10,700 कुछ पदों पर जो वैकेंसीज निकली थी, उसमें एलटी ग्रेड में 120 नंबर का तो सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, और 30 नंबर का आपका कॉमन पेपर हुआ था। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर हुआ था, और इसके लिए 2 घंटे का समय उन्होंने दिया था। मैंने खुद ये बैच काफी धुआंधार तरीके से पढ़ाए थे, उस वक्त तो ऑफलाइन बढ़िया चलता था। आगरा में जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो शायद ये वीडियो आप शेयर कर देंगे थोड़ा सा, तो उन विद्यार्थियों तक भी पहुंच जाएगी जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। तो वो इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट भी करना कि हाँ हम सर आपके 2018 के ऑफलाइन बैच से भी हैं। तो बस ये सारी की सारी बातें हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। यह जिस चैनल को आप देख रहे हैं, सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी बाय टेक्स्ट बुक चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी तरफ से बातें होती हैं या जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो सारी मैं बनाता हूं। जैसे 94,000 व्यूज हैं अटल आवासीय सीधी शिक्षक भर्ती, इसको लेकर के, ईएमआरएस को लेकर के, दिल्ली में सीधी शिक्षक भर्ती को लेकर के, ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। जैसे अभी अगर मैं आपकी बात करूंगा, अभी एक भर्ती जो कल निकली हुई है, अभी एक भर्ती जिसको लेकर के मैंने कल आपके लिए ये बनाई है, उत्तर प्रदेश में एक सीधी शिक्षक भर्ती है। यानी उत्तर प्रदेश में गेस्ट टीचर की वैकेंसीज भी जहां जहां पर जिस जिस जिले में निकलती हैं, उनकी जानकारी भी आपको मेरे द्वारा इस चैनल पर दे दी जाती है। तो चैनल काफी बढ़िया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को एक बार शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करेंगे किसी अन्य दूसरे सेशन में।